हमारे देश में पंजाब की पुलिस को सबसे ज़्यादा काबिल पुलिस का एक बार रुतबा मिला हुआ था, लेकिन अब करीब 100 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है। सिद्धू मूसेवाला जैसा पॉपुलर सिंगर जो कि बच्चों के बीच में, यूथ के बीच में अद्भुत पॉपुलर था, उसके मर्डरर को जो कि सरेआम गोली मारकर भागे पंजाब में, मनसा में, उसको अब तक नहीं पकड़ पाए हैं। इसीलिए बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पंजाब की पुलिस जब देख रही है कि सोशल मीडिया पर गैंग्स ऑफ पंजाब शुरू हो गया है, फेसबुक पर आकर एक दूसरे गैंग्स को गालियां दी जा रही हैं, ऐसे में पंजाब पुलिस कर क्या रही है। इसीलिए ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि गैंग्स ऑफ पंजाब को बढ़ाने के पीछे या इस पर एक्शन नहीं लेने के पीछे क्या जो खाकी वर्दी है उनका तो कोई रोल नहीं है। इसीलिए हम आपको कुछ बात समझाना चाहते हैं। मूसेवाले के मर्डर का इन गैंग से क्या कनेक्शन है और पंजाब समेत कई राज्यों में जो ऑपरेट कर रहे हैं इन गैंगस्टर्स का आपस में क्या कनेक्शन है, ये आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसान तरीके से। दरअसल पंजाब में गैंग्स दो गुटों में बटे हुए हैं। एक है पहला लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये लॉरेंस बिश्नोई है जो इस वक्त तिहाड़ में बंद है। ये लकी पटियाल की तस्वीर है जो कि देविंदर बम्बिया गैंग का है। इन दोनों गैंग में 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। और कौन कौन से गैंग्स है पंजाब में जिस पर ये जो लॉरेंस बिश्नोई है इस पर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या का आरोप लगा। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया उसका बम्बिया ग्रुप का सरगना था लकी पटियाल। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अगली जो तस्वीर अब आपके सामने है वो गोल्डी बराड़ गैंग की है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ इस गैंग ने, गोल्डी बराड़ जो कनाडा में है उसने हाथ मिला रखा है इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ। तो दूसरी तरफ भूपी राणा गैंग है जो इस वक्त बम्बिया गैंग के साथ हाथ मिलाया हुआ है, दोस्ती किया हुआ है। अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं। पंजाब में जग्गू भगवानपुरिया का भी गैंग है। ये भी भगवानपुरिया इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई भी है और दोनों गैंग्स के बीच दुश्मनी नहीं है, यानी ये सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नीरज बवाना गैंग भी है जो दिल्ली के साथ पंजाब में भी एक्टिव है और बम्बिया गैंग का इस व्यक्ति को, इस गैंग को सपोर्ट रहा है। यानी दिल्ली और पंजाब और राजस्थान के ये वो लड़के हैं जो अपने अपने गैंग चलाते हैं और मौके पर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के खिलाफ होकर काम करते हैं। तो इस तरफ जितनी तस्वीरें आपने देखी वो तमाम लोग थे जो सिद्धू मूसेवाला को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और ये वो लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाला के लिए हमदर्दी रखते थे। आगे की कहानी, दुश्मनी की ये कहानी दरअसल कुछ साल पहले शुरू हुई थी, बहुत पुरानी कहानी नहीं है। ज़्यादातर ये लड़के आपस में पढ़ा करते थे कॉलेज में, स्कूल्स में, कुछ की वहाँ की दोस्तियाँ हैं, कुछ की वहाँ की दुश्मनियाँ हैं। ये सब शुरू हुआ था अकाली नेता विक्कू मिद्दू खेड़ा की हत्या से, जो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताया जाता है। हत्या का आरोप बम्बिया गैंग पर लगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को शक है कि मिद्दू खेड़ा की हत्या में सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शामिल था और उसे देश से भगाने में मूसेवाला ने उसकी मदद की थी। वैसे कहा यह भी जाता है कि बम्बिया गैंग की शाह के चलते मूसेवाला बिश्नोई गैंग से नहीं डरता था और पैसे नहीं देने के चलते यह हत्या की गई थी। यानी ये लड़ाई वर्चस्व की है और ये कोई आज की नहीं है। करीब 10 साल पहले पंजाब में 30 से ज्यादा गैंगस्टर काम कर रहे थे। कई गैंगस्टर इस दौरान इनकाउंटर में मारे गए हैं। अब मुख्य रूप से 4 गैंग पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़ और गौरव पटियाल उर्फ लकी पटियाल जो बम्बिया गैंग का सरगना है। गोल्डी बराड़ कनाडा में है तो लकी पटियाल आर्मेनिया में है। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया तिहाड़ जेल में बंद है। लकी पटियाल के बम्बिया गैंग में करीब 250 से 300 गुर्गे काम कर रहे हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग काफ़ी बड़ा है और इसमें 600 के आसपास लोग यानी गुर्गे उसके काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई कई साल से जेल में है। पंजाब में उस पर अपराध के कई मामले दर्ज हैं। वो पहले राजस्थान की जेल में था और अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। मूसेवाला की हत्या में उसका नाम आया तो दिल्ली पुलिस ने, अभी सिर्फ नाम आया है, पंजाब पुलिस ने उस पर FIR नहीं की है, कहीं उससे पूछताछ की बात भी सामने नहीं आई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला गया उसके बाद जैसे ही नाम आया तो दिल्ली पुलिस ने इसको अपनी कस्टडी में ले लिया और वो हाईकोर्ट तक पहुंच गया ताकि उसे पंजाब ना जाना पड़े,
जहां अपराध हो वहां की जेल से अपराधी दूर है। ये खेल आखिर कैसे चल रहा है? क्या ये पुलिस और अपराधियों के नेक्सस का नतीजा है? आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई क्यों पंजाब की जेल में जाने से बच रहा है, कतरा रहा है? क्या उसको जान का खतरा है? क्यों वो पंजाब से दूर रहना चाहता है? यही बता रही है जगविंदर पटियाल की यह खास रिपोर्ट। गोल्डी बराड़ जो कनाडा से ऑपरेट करता है और उसने फेसबुक पोस्ट डालकर खुद ही मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दूसरा नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और शक है कि गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई को दी थी। खास बात यह है कि मूसेवाला हत्या केस में लॉरेंस बिश्नोई नामजद तक नहीं है, लेकिन अपने बचाव में वो हाई कोर्ट तक पहुंच गया ताकि पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर न ले जा सके। पिछले कई साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में रह रहे लॉरेंस बिश्नोई को वो कौन सा डर है कि वो पंजाब नहीं जाना चाहता? ये वो सवाल है जिसमें छिपी है खाकी और खादी की मिलीभगत से पंजाब के गैंगलैंड बनने की कहानी। आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी। पंजाब पुलिस ने मूसेवाला की हत्या में जिस लॉरेंस बिश्नोई को अभी तक नामजद नहीं किया है, उसी लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में 5 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया। पंजाब पुलिस ने बिश्नोई का भी रिमांड नहीं मांगा है, लेकिन वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। आखिर क्यों? सवाल यह है कि दूसरे राज्य के किसी मामले में दिल्ली पुलिस इतनी तेजी क्यों दिखा रही है? कहीं ये बिश्नोई को पंजाब पुलिस से बचाने की कोशिश तो नहीं? सवाल सिर्फ इतना नहीं, सवाल और भी हैं। लॉरेंस बिश्नोई कई साल राजस्थान की जेल में रहा, अभी वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। केस लड़ने के लिए उसने महंगे वकील किए हुए हैं। सवाल ये कि इन वकीलों की फीस कौन देता है? कोई भी साधारण कैदी जेल में रहकर आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इन गैंगस्टरों के पास पैसे की कोई कमी नहीं। कई मामलों में ये बात सामने आई है कि ये गैंगस्टर जेल से ही अपना नेटवर्क चलाते हैं और इसके लिए चुनी जाती है सुरक्षित और अपनी पसंद की जेल। लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब और चंडीगढ़ में हत्या की साजिश और फिरौती के कई केस दर्ज हैं। फिर भी वो पंजाब की जेल में नहीं है। पंजाब की जेल से बाहर रखने का ये खेल कैसे चल रहा है? सिर्फ लॉरेंस ही नहीं, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर भी पंजाब में दर्जनों केस दर्ज हैं। लेकिन वो एक बार दिल्ली की तिहाड़ जेल गया तो लौटकर पंजाब नहीं आया। सवाल यह है कि आखिर पंजाब पुलिस इन गैंगस्टरों को वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं करती? ऐसे मामले सिर्फ पंजाब में ही नहीं है। आपको याद होगा कि यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था और यूपी नहीं लौटना चाहता था। वारंट के बावजूद पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे यूपी पुलिस को नहीं सौंपा था। उसे बचाने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसे पंजाब से यूपी वापस भेजना पड़ा। जेल में बंद एक गैंगस्टर का नाम अगर हत्या के मामले में सामने आए तो इसका मतलब ये है कि वो बाहरी दुनिया से किसी न किसी तरीके से जुड़ा है और जेल के अंदर से ही ऑपरेट कर रहा है। सवाल ये है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के तार मूसेवाला की हत्या से जुड़ते हैं तो क्या ये माना जाए कि हत्या की साजिश कहीं और नहीं, तिहाड़ जेल में रची गई? चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।